हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो सिंपल सी बात है, इसको हम एक चीज से ट्रिक से याद कर सकते हैं। जाइलम WX ABCD तो पढ़ी है सबने। WX जैसे होता है ना, तो वहां से हमें पता चल गया वाटर यानी कि WX, ये हम याद कर सकते हैं। WX एक साथ में आ रहा है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम कर। फ्लोएम को कैसे याद रखेंगे? फ्लोएम को याद रखने के लिए हम एक चीज याद रख सकते हैं, फूड का F देख रहे हो, फूड का F हो गया, फ्लोएम भी फा का ही दे रहा है साउंड, तो वो फ्लोएम हो गया। ठीक है, यहाँ से हम याद रख सकते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक प्लांट लो, ठीक है, उसको रखो सनलाइट में और उसके ऊपर से कुछ ग्लास का कोई भी जार रख दो। ठीक है, उसके ऊपर तो ग्लास का जार रखोगे, थोड़ी देर बाद जब देखोगे तो उस ग्लास के जार पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी, वाटर दिखाई देगा। ठीक है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां पे हो रहा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वहां पे वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आपको वहां पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी जार के सरफेस पे। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है, ब्लड से फिल्टर आउट बाहर किया जाता है, क्योंकि हमारी किडनी जो होती है वो सही से वर्क नहीं कर पा रही होती है, फेल हो जाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। मैं श्वेता, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में और ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से होता है ट्रांसपिरेशन। और साथ ही में हम एक्सक्रीशन के साथ में अपना चैप्टर आज एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होती है, फोटोसिंथेसिस is the process by which plants make their own food, यानी कि ग्लूकोज, बाय यूजिंग कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट तो उसको सन से मिल जाती है और वाटर उसे रूट के थ्रू वो नीचे से एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। रिएक्शन क्या होती है? CO2 प्लस H2O प्लस sunlight gives out C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो 6U2 6H2O 6O2। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कैसे होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों होता है? तो जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सारा ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिसके थ्रू खाना पीना ऑक्सीजन वगैरह पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ टिश्यूज वगैरह पाए जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स को भी मिनरल वाटर ऊपर तक लेके जाना होता है, लीव्स तक पहुंचाने होते हैं। रूट से ये सब एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं, ब्रांचेस तक पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं?
दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, क्या करते हैं ये? तो जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से ट्रांसपोर्ट करता है? रूट से, फ्रॉम रूट्स। कहां तक करता है? लीव्स तक, टू लीव्स। तो जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक, राइट। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। काय का? फूड का, फूड ट्रांसपोर्ट। अब कहां से कहां तक करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ये लीव्स में। फूड बनता है लीव्स में, बनता है जब फूड क्लोरोफिल की हेल्प से। ये तो हमने कल ही की क्लास में देखा था। क्लोरोफिल की हेल्प से जब लीव्स में फूड बनता है तो वो लीव्स से पूरे प्लांट की सारी बॉडीज में, प्लांट की ब्रांचेस में, हर जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। वहीं पे अब देखें तो जाइलम अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। अपवर्ड कैसे? अब जब ये रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को खींच रहा है तो ये अपवर्ड के लिए काम कर रहा है ना। रूट्स नीचे पाई जाती है, लीव्स ऊंचाई पे पाई जाती है, तो ये क्या करता है? खींचने का काम कर रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर के लिए काम कर रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। वहीं पे अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? ये लीव्स से खाना नीचे तक भी लेके जाएगा, ऊपर भी लेके जाएगा, तो ये दोनों ही डायरेक्शंस में काम करता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा? बोथ डायरेक्शन में वर्क करेगा। दोनों ही डायरेक्शंस में वर्क करता है। तो ये हमने देखा जाइलम और फ्लोएम किस टाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस टाइप से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। अब आता है कि जाइलम और फ्लोएम को आखिर याद कैसे रखें, कि कौन वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कौन कर रहा है फूड का ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, इसको हम एक चीज से, ट्रिक से याद कर सकते हैं। जाइलम WX, ABCD तो पढ़े ही है सबने। WX जैसे होता है ना, तो वहां से हमें पता चल गया वाटर, यानी कि WX, ये हम याद कर सकते हैं। WX एक साथ में आ रहा है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम कर। फ्लोएम को कैसे याद रखेंगे? फ्लोएम को याद रखने के लिए हम एक चीज याद रख सकते हैं, फूड का F देख रहे हो, फूड का F हो गया, फ्लोएम भी फा का ही दे रहा है साउंड, तो वो फ्लोएम हो गया, ठीक है। यहां से हम याद रख सकते हैं F फा का दोनों में साउंड आ रहा है, तो यहां से भी याद रखेंगे फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। इतना हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन सिंपल सी भाषा में देखें तो वाटर लॉस होता है। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम aerial parts like leaves of plants.
किस तरह से होता है वाटर लॉस? वाटर लॉस के लिए सिंपल से देखें तो लीव्स में क्या पाया जाता है? लीव्स में स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है लीव्स में। डायग्राम से देखें, ये एक लीफ है, राइट। इसमें छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा बोला जाता है इन्हें। स्टोमेटा क्या होता है? क्या होता है? वाटर लॉस होता है, यहीं से वाटर लॉस होता है। ये CO2 भी यहीं से इनटेक करता है, ठीक है, और यहीं से ये वाटर लॉस भी करता है। फोटोसिंथेसिस में जो CO2 ये ले रहा था ना, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही लेता है और यहीं से ये वाटर लॉस करता है। जितना वाटर इसको चाहिए होता है वो इतना यूज कर लेता है और बाकी का वाटर ये यहीं से भाप की फॉर्म में छोड़ देता है, यानी कि वाटर लॉस कर देता है, ठीक है। अब कहां से वाटर आया था? अभी हमने देखा था ना, जाइलम के थ्रू इसने वाटर निकाला था, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया और साथ में फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की लीव्स में जितना वाटर चाहिए था उसको यूज कर लिया और बाकी का जो बचा हुआ वाटर था उसको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू लीव्स के स्टोमेटा से बाहर निकाल लिया। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। इसको समझने के लिए आप लोग घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक प्लांट लो, ठीक है, उसको रखो सनलाइट में और उसके ऊपर से कुछ ग्लास का कोई भी जार रख दो, ठीक है। उसके ऊपर जब ग्लास का जार रखोगे, थोड़ी देर बाद जब देखोगे तो उस ग्लास के जार पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी, वाटर दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां पे हो रहा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वहां पे वर्क कर रही है जिसकी वजह से आपको वहां पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी जार की सरफेस पे, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। किस किस टाइप के ट्रांसपिरेशन पाए जाते हैं, ठीक है। पहला ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटल। स्टोमेटल को हिंदी में कहते हैं रंध्रो। दूसरा होता है क्यूटिकुलर, उप त्वचा। तीसरा होता है लेंटिकुलर, वात रंध्रो। ये 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन पाए जाते हैं। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अभी हमने देखा जिसमें कि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू। वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है तो उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, राइट। नेक्स्ट होता है क्यूटिकुलर। आखिर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? तो क्यूटिकुलर किसको बोलते हैं? क्यूटिकुलर होती है लीफ के ऊपर की जो कवरिंग होती है, यानी कि ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं। जब उसके थ्रू वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं क्यूटिकुलर वाटर लॉस। वाटर लॉस थ्रू क्यूटिकल ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, उससे जब वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लेंटिकुलर क्या होता है? लेंटिकुलर वो होता है जो स्टेम में जो छोटे छोटे से पोर पाए जाते हैं। स्टेम है हमारी, ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे से पोर्स पाए जाएंगे ना उसको लेंटिकल्स कहेंगे। इसको कहेंगे लेंटिकल्स। ये हमारी स्टेम है, ठीक है। स्टेम में भी लेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। जब उसके थ्रू वाटर लॉस होता है उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस थ्रू लेंटिकल्स
ऑफ स्टेम। स्टेम में जो लेंटिकल्स होते हैं यानी छोटे छोटे से जो पोर्स पाए जाते हैं उसके थ्रू होता है वाटर लॉस। तो ये 3 टाइप के वाटर लॉस होते हैं यानी कि 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आता है एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। आखिर ट्रांसपिरेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, इसको क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है, ये हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में। अपवर्ड मूवमेंट जो वाटर का होता है ना, ये उसमें हेल्प करता है। हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेकेंड क्या आता है, सेकेंड आता है कि आखिर ये और क्या करता है, तो ये मिनरल का मूवमेंट भी करता है। मेंटेन्स मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। थर्ड आता है, आखिर और क्या करता है, तो ये मेंटेन करता है कूलिंग को। अब कूलिंग को कैसे मेंटेन करता है, जब वाटर उसमें एब्जॉर्ब करता है ना, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज कर देता है बाहर, इसलिए कूलिंग का वर्क करता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। मेंटेन्स वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, जितना प्लांट को वाटर चाहिए होता है उतना ये यूज कर लेता है। फोटोसिंथेसिस में जितना जरूरत होता है उतना यूज कर लेता है। बाकी का जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज्यादा वाटर होता है, उसको ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आता है, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। मेंटेन्स टर्जिडिटी यानी कि सेल को फटने से बचाता है और उसमें वाटर का बैलेंस बनाए रखता है। तो ये 5 टाइप के एडवांटेज होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से होते हैं। ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर में, उसमें हेल्प करता है, मिनरल के मूवमेंट में हेल्प करता है, कूलिंग को मेंटेन करके रखता है प्लांट्स में, और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। तो ये 5 पॉइंट हमने देखे। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। सेकेंड आता है ह्यूमिडिटी। थर्ड आता है लाइट। फोर्थ आता है विंड। फिफ्थ आता है स्टोमेटा। अब किस तरह से अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर यानी कि ताप से कैसे उसे अफेक्ट होता है, कैसे वो प्रभावित होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी उसमें से वाटर लॉस होगा, उतनी जल्दी वाटर वेपर बनेंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी यानी नमी कैसे उस पर वर्क करती है। नमी जितनी ज्यादा नमी होगी, जितनी ज्यादा नमी होगी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन उतना ही कम हो जाएगा, वाटर वेपर उतना ही कम बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइट कैसे अफेक्ट करेगी। अब जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी उतनी ज्यादा जल्दी ट्रांसपिरेशन होगा, इतनी जल्दी वाटर लॉस होगा। लाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है विंड। विंड कैसे अफेक्ट करेगी, जितना ज्यादा तेज हवा चलेगी, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी
उतनी जल्दी पत्ती पर से बूंदे हट जाएंगी, और जैसे ही पुरानी बूंदे हट जाएंगी नई बूंदे आ जाएंगी, तो वाटर ट्रांसपिरेशन उतना ही जल्दी होने लगेगा। विंड फ्लो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी ट्रांसपिरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे वर्क करता है? अब जितना ज्यादा नंबर में स्टोमेटा ओपन होंगे, जितनी ज्यादा नंबर में वो ओपन होंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी ट्रांसपिरेशन होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन, जितने ज्यादा नंबर में स्टोमेटा ओपन होंगे उतनी जल्दी ट्रांसपिरेशन होगा। ओके, ये है वो फैक्टर्स जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, पहला है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। दूसरा ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ही कम ट्रांसपिरेशन होगा। तीसरा है लाइट, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी जल्दी ही स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, उतनी जल्दी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। विंड, जितना जल्दी हवा फ्लो करेगी उतनी ही ज्यादा जल्दी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। स्टोमेटा, जितने ज्यादा नंबर में स्टोमेटा ओपन होंगे उतनी जल्दी जल्दी उसका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द biological process in which harmful metabolic waste like urea, carbon dioxide are removed from the body। एक्सक्रीशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उनका रिमूवल होता है हमारी बॉडी से। तो ये हमने एक्सक्रीशन के बारे में देखा। अब एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक्सक्रीशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। अगर हमारी बॉडी से वेस्ट नहीं बाहर निकलेगा तो वो टॉक्सिक बन जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर के सिस्टम को खराब करने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी, हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसमें कि हार्मफुल वेस्ट का बाहर रिमूवल हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सकती है। तो ये हमने एक्सक्रीशन के बारे में देखा। अब नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन आखिर क्या होता है, किस तरह से होता है। तो वहां पे ये 4 पार्ट के थ्रू होता है एक्सक्रीशन। कैसे होता है? सबसे पहले किडनी आता है, फिर यूरेटर आता है, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर और फिर आता है यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी में क्या होता है? किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर ब्लड एंड रिमूव यूरिया बनाती है। फिल्टर ब्लड को फिल्टर करके ये यूरिया का फॉर्मेशन करती है। यूरेटर में क्या होता है? यूरेटर के थ्रू ही यूरिया यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यहाँ पे यूरिन को स्टोर किया जाता है, स्टोर यूरिन। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है।
बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो किडनी में क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरेटर के थ्रू यूरिन को कैरी करके किडनी से ब्लेडर तक लाया जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, वहां पे यूरिन को स्टोर किया जाता है, यूरेथ्रा से यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये 4 प्रोसेस में हमारे ह्यूमन में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस टाइप से होता है, उसमें कौन कौन से वेस्ट पाए जाते हैं। पहला तो ऑक्सीजन होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, और चौथा है कुछ और भी वेस्टेज होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे निकलता है बाहर, ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसकी रिएक्शन देखी थी जिसमें ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा था थ्रू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर कैसे बाहर निकलता है, अभी हमने देखा था ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर जो होता था प्लांट की बॉडी के अंदर वो उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालता था थ्रू ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट ये जो और वेस्टेज होते हैं, जो भी उसकी बॉडी में वेस्ट होते हैं, वो कैसे बाहर निकालता है, तो कुछ निकालता है वैक्यूल्स के थ्रू, वैक्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं, स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। कुछ ओल्ड लीव्स में होते हैं, कुछ होते हैं जो बार्क में होते हैं, बार्क यानी कि पेड़ की छाल में, ठीक है। ये 4 टाइप के वेस्टेज होते हैं। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है, एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, और जो बाकी के वेस्ट होते हैं कुछ वैक्यूल में स्टोर होकर बाहर निकलते हैं, कुछ ओल्ड लीव्स में और कुछ बार्क में। तो ये हमने देखा प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं डायलिसिस क्या होता है, अपोहन क्या होता है। इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। डायलिसिस इज अ medical process used to remove waste product like urea, extra salt, excess water, from the blood when kidneys fail to function properly. तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है, ब्लड से फिल्टर आउट बाहर किया जाता है, क्योंकि हमारी किडनी जो होती है वो सही से वर्क नहीं कर पा रही होती है, फेल हो जाती है। डायलिसिस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब किडनी हमारी फेल हो जाती है तो किडनी सही से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही होती है, जिसके लिए हम अलग से एक मशीन लगाते हैं जिसमें कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है और यूरिया को अलग कर दिया जाता है, जो भी सॉल्ट होता है वेस्ट होता है उसको अलग कर दिया जाता है और फिल्टर करके ब्लड को वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है। ये एक मशीन के जरिए जब प्रोसेस की जाती है उसको कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस की प्रोसेस में बस इतना ही था।
तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर, और साथ ही में अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस आप तक अच्छे से पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।